आखिर क्यों लोगों ने कहा कि इस नेत्रहीन बच्चे को मर जाना चाहिए। कहते हैं ना कि जब इंसान के सपने बड़े हों, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा हो और उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। भले ही ऐसे इंसान का बॉडी पार्ट्स थोड़ा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसका मजबूत जज्बा उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव के नेत्रहीन बच्चे की, जिसने आंखों से न देख पाते हुए भी पूरी दुनिया के विकलांगों को एक अलग पहचान दिलाई। आखिर कौन है वे नेत्रहीन बच्चा जो बचपन से अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हुए ये भी नहीं सोचता था कि वह दुनिया को नहीं देख सकता। आखिर उसने इस दुनिया में अपना खुद का इतना बड़ा नाम कैसे बनाया? कौन है वह नेत्रहीन बच्चा जिसे पैदा होते ही उसके रिश्तेदारों और आसपास के पड़ोसियों ने जान से मार देने की सलाह दी थी। रिश्तेदारों का कहना था कि इसका जीना उसकी मृत्यु से ज्यादा कठिन होगा, इसलिए बेहतर यही है कि इसे मर जाना चाहिए। मगर उस बच्चे के माता पिता ने लोगों की बातों में न आकर अपने बच्चों को ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा मानकर स्वीकार किया और आगे जाकर वही नेत्रहीन बच्चा कैसे पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीकांत भोला की। आखिर क्या है श्रीकांत भोला की असली कहानी, जानेंगे हम इस वीडियो में। 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम गांव के सीतारामापुरम में दामोदर राव के घर एक नेत्रहीन बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम श्रीकांत भोला था। जिसे पैदा होते ही समाज के लोगों ने कहा, इसे जिंदा मत रहने दो, ये तो अंधा है, आगे जाकर ये जिंदगी भर दर्द देगा। इसका नेत्रहीन होना सबसे बड़ा पाप है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने अपने नेत्रहीन बच्चे को ईश्वर का कीमती तोहफा समझकर स्वीकार किया। उस दौर में श्रीकांत भोला के माता पिता की इतनी कमाई नहीं थी कि वो एक अच्छा जीवन बिता सकें। श्रीकांत भोला के माता पिता खेतों में किसान थे और महीने में मात्र 1600 रुपए कमाते थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा एक न एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा और यही मानना था श्रीकांत भोला का भी। और फिर एक दिन श्रीकांत भोला ने ऐसा कर दिखाया जो आज के समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वेरिएशन वाली कंपनी में सीईओ हैं। श्रीकांत भोला नेत्रहीन जरूर थे, लेकिन उनकी रुचि बचपन से ही पढ़ाई की तरफ ज्यादा थी और वे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते थे। नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें काफी सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वे बचपन से ही अकेलेपन का शिकार रहे। नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें अक्सर बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। वे स्कूल में भी भेदभाव का शिकार रहे। उनको स्कूल में क्लास की आखिरी बेंच पर बिठाया जाता। स्कूल वाले उन्हें एक विकलांग समझकर उनसे भेदभाव की भावना रखते। इस तरह समाज ने उन्हें नेत्रहीन होने की सजा देते हुए हर बार उनका मनोबल कम करने की कोशिश की। मगर ऐसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी श्रीकांत भोला ने कभी भी हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते रहे। समय बीतता गया और उन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नंबरों से अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। पढ़ाई के साथ ही श्रीकांत भोला ने स्विमिंग, क्रिकेट और शतरंज जैसे खेल भी सीखे। इनकी इच्छा थी कि आगे की पढ़ाई वे साइंस लेकर करें, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मानना था कि साइंस पढ़ने के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो कि श्रीकांत नेत्रहीन होने के कारण सही प्रकार से नहीं कर सकते। इस वजह से उन्हें साइंस पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इसके बाद श्रीकांत भोला ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही केस कर डाला और काफी दिनों तक कोर्ट में केस लड़ने के बाद उन्होंने अपनी पहली लड़ाई की जीत हासिल की और वे देश के पहले ऐसे नेत्रहीन साइंस स्टूडेंट बने जिनको कोर्ट ने साइंस सब्जेक्ट अपने खुद के रिस्क पर दिया। उसके बाद तो उनके कदम रुके ही नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 12वीं में 98% अंक लाकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया। यहीं से श्रीकांत भोला की किस्मत ने चमकने का फैसला कर लिया। 12वीं में 98% लाने के बाद श्रीकांत आईआईटी के अपने सपने को पूरा करने के कुछ कदम की दूरी पर थे, लेकिन मुश्किलें उन्हें हर राह पर मिली और इन मुश्किलों का सिलसिला चलता रहा। इनको 10 बार आईआईटी कोचिंग सेंटर से रिजेक्ट किया गया, मगर रिजेक्शन से हार ना मानते हुए अपनी मेहनत और अनगिनत कोशिशों के बाद उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली। इस स्कॉलरशिप के जरिए इन्हें अमेरिका के मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का मौका मिला और फिर ये भारत के इंटरनेशनल स्टूडेंट बने। जब श्रीकांत भोला 10वीं में थे तब 2005 में वे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यंग लीडर मिशन के साथ जुड़े और आगे जाकर लीड इंडियन 2020 द सेकेंड नेशनल यूथ मूवमेंट के मेंबर बन गए। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें वहीं जॉब करने का ऑफर मिला, मगर श्रीकांत ये सब छोड़कर इंडिया वापस आ गए। इनका कहना था कि कब तक एक नेत्रहीन बच्चे को क्लास की पिछली सीट पर बैठाया जाएगा। इंडिया की 10% आबादी जो कि इस तरह डिसेबल है, क्या वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती? इसका जवाब मैंने खुद ढूंढा और मुझे लगा जब मैं इस बात का फर्क मिटा दूंगा तो ये डिसेबल बच्चे भी कमाल करेंगे और कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। साल 2011 में श्रीकांत भोला ने इंडिया आकर एक कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की, जिसमें उन्होंने एक ब्रांड प्रिंटिंग प्रेस शुरू की जो डिसेबल स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हर तरह की सहायता मुहैया कराती है। इसके बाद साल 2012 में श्रीकांत भोला ने बहुत
बहुत सारी फंडिंग जमा करने के बाद बोलेंट इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी शुरू की, जो कि इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाती है। इन्होंने इस छोटी सी कंपनी की शुरुआत और काफी कड़ी मेहनत के बाद एक बड़े पैमाने पर कंपनी को खड़ा किया। और ये कंपनी जो कि कंज्यूमर फूड पैकेजिंग, प्रिंटिंग और ब्लू का बिजनेस कर रही है, इसमें भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अपना सहयोग दिया है। इस कंपनी के हैदराबाद, तेलंगाना में 5 प्लांट मौजूद हैं और छठा प्लांट आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में बन रहा है। श्रीकांत बोला का कहना है कि आने वाले समय में उनकी कंपनी 8000 से ज्यादा लोगों को जॉब देने का टारगेट बना रही है। श्रीकांत बोला ने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें हमेशा से ही कुछ बड़ा करने का जुनून रहा है। ये कभी भी अपनी इतनी बड़ी कमी को लेकर निराश नहीं हुए और न ही उन्हें किसी से अपने लिए किसी प्रकार की सहानुभूति की इच्छा रही। ये कुछ नया करने की किस्मत रखते हैं और अपनी कमियों को सोचने की वजह हंसकर आगे बढ़ जाने में बिलीव रखते हैं। साल 2017 में फोर्ब्स एशिया ने उन्हें 30 अंडर 30 में शामिल किया और 2021 में उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर चुना गया। इतना ही नहीं, वे अपनी पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़े और साल 2022 में उन्होंने अपनी साथी स्वामी से शादी कर ली। श्रीकांत बोला का ये भी कहना है कि उनके इस ड्रीम को पूरा करने में उनकी सबसे ज्यादा मदद उनकी टीचर स्वयं लता जी ने की है। उन्होंने इनका बहुत साथ दिया। श्रीकांत बोला ने अपने जीवन में अपनी सफलता के बीच आने वाली सभी मुश्किलों का सामना डट कर किया और किसी भी हाल में हार नहीं मानी। उनके इसी मनोबल को देखते हुए उन पर एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें उनके किरदार को अभिनेता राजकुमार राव ने बखूबी निभाया है। इस फिल्म का नाम श्रीकांत है। ये फिल्म 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिससे श्रीकांत बोला की शख्सियत और ज्यादा खुलकर लोगों के सामने आई है और ये लोगों में और भी ज्यादा मशहूर हो गए। श्रीकांत बोला भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर डिसेबल इंसान के लिए एक जीती जागती मिसाल हैं। आंखें हो या ना हो, अगर किसी चीज को करने का जज्बा दिल में मौजूद है तो इंसान क्या नहीं कर सकता। आपको श्रीकांत बोला की जिंदगी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।